देखिए ये जो बोर्ड पे लिखा क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाला तरीका भी लगा सकते हैं या फिर एक सब्स्टिट्यूशन वाला भी तरीका लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट वाला लगाता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो पहली बार में इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 2/3, इसको मैं सेपरेटली लिख लेते हैं पहले, प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ए की पावर 2/3। अब देखिए अंदर लिख लीजिए इसे। तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 2/3 प्लस डी बाई डी एक्स, वाई की पावर 2/3 इक्वल टू, ये डिफरेंशिएट करूंगा तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, जीरो। अब सवाल कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, आपका आगे आ जाएगा एक्स की पावर हो जाएगा 2/3 माइनस 1, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 2/3, आपका बाहर आ गया y की पावर 2/3 माइनस 1, और y का डिफरेंशिएट होगा कितना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। आप देख रहे हैं 2/3 यहाँ पर भी, 2/3 यहाँ पर भी, कॉमन निकाल के जीरो में डाल दिया, या फिर इस टर्म को उठा के मैं उस साइड ले जाता हूँ। तो ये कितना हो गया, ऐसे कर लेते हैं अपन, x की पावर 2/3, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1/3 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2/3 और y की पावर माइनस का 1/3, और ये हो गया कितना, dy बाई डी एक्स। क्या 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये y वाली टर्म्स को मैं नीचे ले आता हूँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा x की पावर माइनस का 1/3 और यहाँ माइनस y की पावर माइनस का 1/3 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये पावर नेगेटिव है तो इसको नीचे ले आता हूँ, और नीचे नेगेटिव है तो इसको ऊपर ले जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा y की पावर 1/3 और ये हो जाएगा x की पावर 1/3 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। क्या इसको होल पावर में लिख सकता हूँ, लिख लेते हैं होल पावर में। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा y अपॉन में x की पावर 1/3 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास ये आ गया। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में यहाँ पर y अपॉन में x की जगह tan थीटा भी लिखा हो जाए, तो आप यहाँ tan थीटा वाला मैं सेकंड बता रहा हूँ, पर जैसे यहाँ पर हो गया और इस टाइप से आपने किया, तो जनरली क्या होता है हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें हम x को x में, सॉरी ये जो x है इसको x एक्सिस पे प्रेजेंट करा, y को y एक्सिस पे, इनके बीच का जो एंगल बनता है थीटा, वो थीटा हमने एंगल मान लिया ये वाला थीटा, तो y अपॉन x कितना आ जाएगा, tan थीटा। तो इसे tan थीटा भी इसमें रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्लोप होता है हमारे पास y अपॉन में x होता है, ठीक है, स्लोप, तो tan थीटा आ जाएगा यहाँ पे, तो tan थीटा की पावर 1/3 भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, वैसे नोट करिए। इसका मैं दूसरा तरीका ही आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करूंगा। क्वेश्चंस को जनरली एक या दो तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर जब तक उसने कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। अगर नहीं दिया तो आप यह तरीका भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन सेम है, अब मैं इसे बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना। दिस इज मार्क इज ऑन, ओके। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस की। देखो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस के हिसाब से, एक सेकेंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर x की पावर दे रखा है 2/3, y की पावर दे रखा है 2/3। मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर x के और y की जगह कुछ पुट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस 3 को हटाने के लिए मैंने ले लिया x बराबर, मैंने मान लिया कितना, a cos क्यूब थीटा, ठीक है ना, और y बराबर में मैंने क्या ले लिया, a sin क्यूब थीटा। अब पहले चेक कर लेती क्या हमने ये जो लिया है ये सही लिया है कि नहीं। इन वैल्यूज को मैं यहाँ पुट करूंगा तो हमें a की पावर 2/3 मिलना चाहिए। अगर ये आता है तो हमने जो कंसीडर करा वो परफेक्ट है, राइट है, और अगर नहीं आता तो वो कंसीडरेशन रॉन्ग होगा। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ रखता हूँ तो a cos की पावर 3 थीटा और इसकी और पावर आ जाएगा 2/3 प्लस यहाँ भी हो जाएगा बेटा, ये रखूंगा तो a साइन, इसको क्यूब कर लीजिए, साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3, ठीक है।
यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा, a की पावर 2/3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा cos 3 और इसकी पावर 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस a की पावर यहाँ पर भी आ जाएगा 2/3 और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से a की पावर 2/3 कॉमन निकाल लीजिए, 15 कितना बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है 1, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो बचा कितना a की पावर 2/3। तो जो हमने कंसिडरेशंस करा है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं बेटा, जो हमने माना है इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, अलग अलग कंडीशन क्या करना है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए पहला मेरे पास x बन गया, ये y बन गया, पैरामीट्रिक फॉर्म की बात कर रहे थे अपन, तो मैं पहले इसका डिफरेंशिएट कर लेता हूँ x का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा dx बाई डी थीटा, ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा किसका a cos क्यूब थीटा का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा dx अपॉन में डी थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा अपने पास माइनस का थ्री कर लेता हूँ 3a, पहले a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos क्यूब का मतलब पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, किसका होगा पावर का, तो 3 आगे आ गया, cos का हो जाएगा तो 3 - 1 मतलब स्क्वायर थीटा, और फिर डिफरेंशिएट किसका होगा डी बाई डी थीटा cos थीटा का, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 3a और cos का डिफरेंशिएट होता है साइन, ये हो गया कितना cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा होगा, तो मैं नीचे वाले स्टेप में लिख देता हूँ साइन थीटा। तो फाइनल आपके पास आंसर कितना आ गया dx बाई डी थीटा इक्वल टू -1 प्लस ये हो गया 3a साइन थीटा और cos इसका थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया x आ गया, ठीक है ना। अब x का करना था वैसे मुझे y का करना पड़ेगा, तो y इक्वल टू हमने माना क्या a साइन क्यूब थीटा, तो ये लिखा मैंने a साइन क्यूब थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे हम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा d बाई डी थीटा और ये हो जाएगा कितना साइन थीटा, ठीक है, ब्लू मार्कर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा, तो ये कितना आ गया दिस इज dy बाई डी थीटा, ये हो जाएगा 3a, इसका हो जाएगा cos थीटा पहले लिख लेता हूँ, और ये हो गया कितना साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने इसे, और इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब आपको dy बाई डी थीटा चाहिए, तो इस वाले dy बाई डी थीटा का मैं इस dx बाई डी थीटा में क्या करूँगा डिवाइड, तो देखिए फाइनल कितना बच जाएगा हमारे पास, ये लिखा मैंने dy बाई डी थीटा होल डिवाइड बाय जाएगा कितना dx बाई डी थीटा इक्वल टू यहाँ पर तो ये दे रखा आपको 3a cos थीटा और ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना आ गया ये हो गया 3a साइन थीटा और ये हो गया कितना cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक साइन से एक साइन गया, एक cos से cos गया, यहाँ पर 3 से 3 गया, बचा कितना यहाँ पर एक बचेगा साइन थीटा, यहाँ पर बचेगा एक cos थीटा, और यहाँ कितना बचा आपके पास dy बाई dx बचेगा, तो ये थीटा, तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया dy बाई डी थीटा, ठीक है ना, हमने कोई प्लस माइनस की गड़बड़ तो नहीं करी ना, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ गया है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, तो साइन थीटा अपॉन में cos थीटा को tan थीटा लिख लूँ क्या मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या लिख लिया tan थीटा। यहाँ पर हमने एक जगह मिस्टेक करी है बेटा, यहाँ पर ये 3 cos हो गया, ये प्लस का रहेगा और ये माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस हमने नॉर्मली लगा दिया था ये, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना बेटा माइनस के टर्म में आएगा ये, ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी माइनस की आएगी, तो ये हो जाएगा कितना माइनस का tan थीटा, ठीक है। अब माइनस का tan थीटा हमारे पास आंसर आ गया, तो अब हम क्या करना है इसको क्यूब में चेंज करना रहेगा, 3a cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर से cos कट गया, साइन से साइन कट गया, हाँ। अब tan थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या, ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, तो यहाँ से आप tan थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर y डिवाइडेड बाई x कर दूँ, तो y डिवाइड बाई x करूँगा तो y अपॉन में x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर यह जाएगा tan का क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा।
अब थीटा की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो tan की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 3 को इधर पहुंचा दीजिए, तो y अपॉन में x की पावर कितना आ जाएगा 1/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास tan थीटा, ठीक है ना। तो tan थीटा को आप डायरेक्ट यहाँ पर सॉरी tan थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा माइनस का y अपॉन में x की पावर 1/3। देखिए अपने पास ये वाला आंसर आ गया, पहले भी हमारे पास आंसर यही आया था, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिगार्डिंग और क्वेश्चन देख लेता हूं मैं कुछ अच्छे हो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। y इक्वल टू आर डी शर्मा में इन क्वेश्चंस के ऊपर एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कई सारे सवाल दे रखे हैं, 10 20 30 सवाल दे रखे हैं, ठीक है ना। तो वहां से कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा पर बेटा x इक्वल टू थीटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 जो भी आएगा देख लेना, x इक्वल टू ए, यहाँ पर लिखा है थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। और हमें दे रखा y बराबर a और y हमें दे रखा y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। फाइंड क्या करना है बेटा, यहाँ पर dy बाई dx का फाइंड करना है। तो फाइंड dy बाई dx करने का तरीका वही है, आप क्या कराएंगे, रूल लगाएंगे, ठीक है। कौन सा, पैरामेट्रिक वाला। तो पहले मैं इसका डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो गया इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा, और ये हो जाएगा a ब्रैकेट के अंदर थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब a को आप बाहर निकाल लीजिए, a बाहर आ जाएगा तो थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय डी थीटा इक्वल टू a बाहर, थीटा का डिफरेंशिएट लिखना हो 1 और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि ऑलरेडी आप डिफरेंशिएट करना सीख गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट। अब एज वेल एज इसका भी मैं कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ पर ये आपका बाहर रहेगा 1 का हो जाएगा 0, कॉस थीटा का डिफरेंशिएट होता है बेटा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास फर्स्ट ये दे रखा है, सेकंड ये दे रखा है, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसके डिवाइड में इसको कर देते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन में डी थीटा इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये दे रखा हमें ए साइन थीटा, और ये हमारे पास कितना है ए 1 प्लस कॉस थीटा, ए 1 प्लस कॉस थीटा। क्या मैं इसे ए को कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, इसके आगे भी आपको सॉल्व करना रहेगा। क्यों, क्योंकि आप जब आंसर मैच करेंगे तो हो सकता है वो 10 के टर्म में दिया हो, तो वो करने के लिए क्या हाफ एंगल्स के फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसके में लिख दूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और नीचे वाला हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हाफ एंगल्स के फॉर्मूले आप पूरी तरह से रट लीजिए क्योंकि इंटीग्रेशंस में भी आएंगे, इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे सब में आपको कैलकुलेशन का पार्ट के अंदर तो मिलेगी इसे, ठीक है। तो सब जगह यूज होंगे। 2 से 2 गया, एक cos थीटा से cos थीटा गया, बचा sin बटा cos, ये हो जाएगा tan। tan से कितना हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ बचा sin थीटा बाई 2, यहाँ बचा cos थीटा बाई 2, तो आंसर आ गया कितना tan थीटा बाई 2। ये हमारा बस इसका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो इस टाइप से इसके जो पैरामेट्रिक फॉर्म क्वेश्चन से आप लोग करिएगा, ठीक है। इसके बाद इसके नए कॉन्सेप्ट के ऊपर भी मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।